Hello friends, in this video we will talk about Agatha Christie, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about Agatha Christie. She was born in 1890 and she was died in 1976, and she is also called as Queen of Crime. उन्हें Queen of Crime भी कहा जाता था because she used to write about crime fictional novel. तो वो क्राइम फिक्शन मतलब एक काल्पनिक जो क्राइम घटना हुई है उसके ऊपर ज़्यादा लिखती थी, इसीलिए क्वीन ऑफ क्राइम उन्हें बोला जाता था. शी नेवर अटेंड स्कूल, तो वो स्कूल कभी गई नहीं थी. एंड शी सेल्फ स्टडीड, उन्होंने सेल्फ स्टडी करी थी. शी इज़ द फॉलोवर ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल. तो हमने ये राइटिंग कर रखी है आर्थर कॉनन डॉयल बिकॉज ऑफ हर कैरेक्टर आर सेम एज हिम, स्पेशली शर्लॉक होम्स. जो आर्थर कॉनन डॉयल के शर्लॉक होम्स है उन्हीं से मिलता जुलता इन्होंने भी एक कैरेक्टर बना रखा है, फिक्शनल कैरेक्टर बना रखा है. इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी ये, उनकी फॉलोवर थी आर्थर कॉनन डॉयल की. एंड शी आल्सो सर्व्ड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन. तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन वो हॉस्पिटल में भी एज ए फार्मासिस्ट वो काम किया था उन्होंने. शी वॉज रिजेक्टेड 6 टाइम बाय पब्लिशर, और 6 बार उनको पब्लिशर्स ने उनकी राइटिंग्स को पब्लिश करने के लिए मना कर दिया था. एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू शी वर्कड एज ए फार्मेसी असिस्टेंट. तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे शी वर्कड एज ए फार्मेसी असिस्टेंट बिकॉज शी हैव नॉलेज ऑफ पॉइजन्स, क्योंकि उनके पास नॉलेज थी किसके बारे में, पॉइजन्स के बारे में, इसीलिए उनको एज ए फार्मेसी असिस्टेंट रखा गया था. और उनका पेन नेम था मैरी वेस्ट मैकॉट. पेन नेम क्या है? मैरी वेस्ट मैकॉट. एंड शी वॉज मैरिड टू ए मैन कॉल आर्ची क्रिस्टी. तो उनकी शादी हुई थी किससे? आर्ची क्रिस्टी से. एंड ही टोल्ड हर वॉज दैट ही हैड एन अफेयर विथ अनदर वुमेन. तो एक बार उन्होंने बोल दिया कि अरे मेरा तो एक दूसरी वुमेन के साथ भी अफेयर है. एंड अगस्ता क्रिस्टी वॉज सो टच्ड एंड शेकन एंड शॉक दैट शी डिसअपियर फॉर 11 days. और ये बात सुन के वो इतनी ज़्यादा उनको धक्का पहुंचा, शॉकिंग न्यूज़ उनके लिए, और वो 11 दिनों तक गायब हो गई थी. मतलब असलियत में गायब नहीं, मतलब वहाँ से कहीं पे चली गई थी. एंड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिस्ट हर थर्ड आफ्टर शेक्सपियर एंड बाइबल. तो शेक्सपियर वन बाइबल के बाद में, शेक्सपियर एंड बाइबल के बाद में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें 3rd नंबर पे रखा है. ओके, तो ये आपको याद रखना है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको 3rd नंबर पे रखा गया है राइटर्स की लिस्ट में. वन ऑफ द फेमस राइटर. एंड वर्क्स देख लेते हैं. द फर्स्ट वर्क इज द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स. तो फर्स्ट वर्क क्या है? द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स, और इट वॉज पब्लिश्ड इन 1920 में पब्लिश हुआ था. ये क्या है? एक नॉवल है. ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवल. तो फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवल ऑफ अगस्ता क्रिस्टी है. ये अगाथा क्रिस्टी की फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवल है. TIE. ओके, ई ऐड कर लीजिए. एंड इन दिस शी इंट्रोड्यूस ए कैरेक्टर कॉल्ड हरक्यूल पॉयरट. तो उनका जो कैरेक्टर जैसे शर्लॉक होम्स का था ना, आर्थर जो डॉयल का जो उन्होंने कैरेक्टर बना रखा था, कौन सा? शर्लॉक होम्स. वैसे ही अगाथा क्रिस्टी का जो कैरेक्टर है वो क्या है? डिटेक्टिव कैरेक्टर हरक्यूल पॉयरॉट. एंड दिस वाज द फर्स्ट 10 पब्लिश बुक ऑफ पेंगुइन. तो पेंगुइन की फर्स्ट जो 10 पब्लिश उन्होंने की थी उसमें से एक बुक है. एंड कैरेक्टर हेस्टिंग्स इज़ द पायरेट फ्रेंड. तो हरक्यूल पायरेट का ये फ्रेंड है. एंड द नरेटर ऑफ द स्टोरी, और इस स्टोरी का नरेटर कौन है? हेस्टिंग है, जो इसका जो हरक्यूल पायरेट है उसका दोस्त है. तो ये क्या है? डिटेक्टिव है जो मर्डर हुआ है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं स्टोरी में. तो सेकंड कर लेते हैं हम. सेकंड द वर्क ऑफ अगाथा क्रिस्टी इज मर्डर ऑफ रॉगर एकॉर्ड. Murder of Roger Ackroyd, and it was published in 1926. It is also a detective novel. तो ये भी एक डिटेक्टिव नॉवल ही है, इसीलिए तो उन्हें क्वीन ऑफ क्राइम कहा जाता है. एंड इन दिस वर्क आल्सो वी हैव कैरेक्टर हरक्यूल पॉयरट, एंड हु रिटायर्स टू हिज फ्रेंड विलेज. तो अपने फ्रेंड के विलेज में वो जाते हैं
वे ही फाइंड दैट ए मर्डर ऑफ रॉगर एक्कॉर्ड टेक प्लेस एंड हरक्यूल ट्राइज टू फाइंड द कल्प्रिट। तो उन्हें पता चलता है कि ऐसे ऐसे रॉगर एक्कॉर्ड है उसकी जो डेथ हो गई है, तो वो कल्प्रिट को ढूंढने में लग जाते हैं। तो डिटेक्टिव है ना, तो ये उनको ढूंढने में लग जाते हैं हरक्यूल। और एंड इसमें कैरेक्टर है जेम्स शिपार्ड इज द मेन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कौन होता है? प्रोटोगोनिस्ट मतलब हीरो, एंटागोनिस्ट मतलब विलन। तो एंटागोनिस्ट है जेम्स शेपार्ड एंड हिज पेशेंट जो है मिसिस फेरास हैज़ डाइड आफ्टर ओवरडोसिंग ऑन पिल्स। तो ये फार्मासिस्ट है और ओवरडोज दे देता है किसको? मिसिस फरार्स को। उसके वजह से उनकी डेथ हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन आता है? हरक्यूल पोयरोट। तो उसके बाद में जो भी जिसकी भी डेथ हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत सस्पेंस क्रिएट किया गया है, तो इसीलिए उसके बाद में सस्पेंस को खोलते कौन है? हरक्यूल पोयरोट। द नेक्स्ट वर्क है वन ऑफ द फेमस वर्क जो है जिसके लिए अगाथा क्रिस्टी जानी जाती है, एंड देन देयर वर नन। उसके बाद में और कोई नहीं था, एंड देन there were none, and it was published in 1939 and this is also a mystery novel। ये भी एक मिस्ट्री नॉवल है, इसमें भी सस्पेंस है। एंड दिस वाज ओरिजिनली पब्लिश एज 10 लिटिल निंगर्स। तो इसका जब पहले पब्लिश किया था तो इसका नाम क्या था? 10 लिटिल निंगर्स था। उसके बाद में ये नाम पब्लिश दिया गया, एंड देन देयर वेर नन, एंड दिस इज अबाउट 10 पीपल। तो ये स्टोरी है 10 लोगों की, ईच विथ समथिंग टू हाइड, और हर कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, एंड समथिंग टू फियर, और सब कुछ ना कुछ उनके अंदर क्या है? डर है, समथिंग टू फियर, एंड इनवाइटेड टू एन आइसोलेटेड मेंशन। और उन्हें एक आइसोलेटेड मेंशन में इन लोगों को 10 जो लोग हैं उनको बुलाया जाता है। तो मेंशन कहाँ पे है? ऑन सोल्जर आइलैंड। इसको सोल्जर आइलैंड भी कहा जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। इंडियन आइलैंड भी कहा जाता है, निगर आइलैंड भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन तीनों में से कोई सा भी नाम आए तो आपको याद रखना है स्टोरी अगाथा क्रिस्टी ने लिखी है, एंड देन देयर वर नन। और ये इतनी सारी प्लेसेस का एक ही मतलब है, एक ही जगह की बात हो रही है, बाय हे होस्ट। तो इनवाइटेड टू एन आइसोलेटेड मेंशन बाय होस्ट एंड किल्ड वन बाय वन, और एक के बाद एक को मार दिया जाता है। ओके, वहाँ पे बुलाया जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे एक एक को मार दिया जाता है। एंड जस्टिस वॉरग्रेव वॉज द किलर। और किलर कौन है? जस्टिस वॉरग्रेव इस स्टोरी के किलर है, जो सबको मर्डरर है, जो सबको मार रहे हैं। द नेक्स्ट अगाथा क्रिस्टी की है द माउस ट्रैप। द माउस ट्रैप, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1952 में पब्लिश हुई थी। मर्डर मिस्ट्री प्ले है ये, वो नॉवेल्स थी ना, ये मर्डर मिस्ट्री प्ले है। एंड दिस प्ले हैज़ गॉट द ट्विस्टेड एंडिंग। तो इसको सीधी सी एक एंडिंग नहीं दिखाई कि हाँ मर गया और ढूंढ लिया, इसमें ट्विस्टेड एंडिंग है। एंड आल्सो for the fact the audience was asked not to reveal the ending after they leave the theater। और उसके वजह से उसको ऑडियंस है उनको बोला जाता है कि भैया थिएटर छोड़ने के बाद में तुम बताना मत कि मर्डरर कौन था, ठीक है। ये जो एंडिंग हुई है इसको बताना नहीं है किसी को, बिकॉज द पीपल कम्स टू वॉच द प्ले फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार देखने आ रहे थे तो कुछ ना कुछ सस्पेंस होना चाहिए, तो सस्पेंस प्ले था ये। एंड दे डू नॉट नो द रीज़न ऑफ एंडिंग, तो इस एंडिंग का उनको ताकि रीज़न पता ना चले। द नेक्स्ट इज किलर इन दिस वॉज सर्जेंट ट्रॉटर। तो किलर कौन था? जो मर्डरर था इसमें, इस मिस्ट्री प्ले में किलर था सर्जेंट ट्रॉटर। एंड इट इज़ इनिशियली कॉल्ड, इसको और भी इसका नाम है, क्या है? 3 ब्लाइंड माइस। तो माउस ट्रैप है ना, तो इसका दूसरा नाम क्या था? 3 ब्लाइंड माइस। तो इनिशियली इट वाज कॉल्ड एज 3 ब्लाइंड माइस। एंड माउस ट्रैप जो है कहाँ का रेफरेंस कहाँ से लिया गया है? टू द प्ले विद इन द प्ले, एंड प्ले विद इन द प्ले परफॉर्म्ड इन विलियम शेक्सपियर हेमलेट। तो विलियम शेक्सपियर हेमलेट में ये था ना कि उनकी माँ बैठी थी, उनके सौतेले पापा बैठे थे हेमलेट के, और वो एक प्ले दिखाया गया जिसमें जो हेमलेट के फादर थे उनको कैसे कैसे मारा गया वो दिखाया गया था। तो प्ले विद इन द प्ले चल रहा था, वो बैठे थे और प्ले चल रहा था उनके सामने, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्ले विद इन द प्ले। तो इसमें भी प्ले विद इन द प्ले है,
इसीलिए इसका रेफरेंस कहाँ से बोला जाता है, विलियम शेक्सपियर के हैमलेट से इसका रेफरेंस लिया गया है। तो ये था आज का हमारा अगाथा क्रिस्टी। कल हम करेंगे जेनेट विंटरसन। तो ये अभी तक लिविंग है, तो अभी इनका कल की राइटिंग में हम इनको पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी वीडियोस प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियो देखें लाइक ज़रूर करें, हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो और अच्छा और बेहतरीन बच्चों को कंटेंट देना है। आपका कंटेंट पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से है, जितना आपको पढ़ना है उतना ही दिया जा रहा है। मैं बहुत सारा 10-10 पेज स्क्रॉल करते रहूँ तो कोई तुक नहीं है, जितना आपको करना चाहिए। और जो राइटिंग इम्पॉर्टेंट होगी, जो भी प्ले नॉवल जो भी इम्पॉर्टेंट होगा, उसको हम 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन डिटेल में भी करेंगे। जो पोएम्स इम्पॉर्टेंट है, जो भी प्रोज इम्पॉर्टेंट है, सारा कुछ, तो उसमें डाउट नहीं है। हम हर चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट करें। और इसके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा मटेरियल वहीं पे प्रोवाइड होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।